नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पे। तो आज अपन इस आयोग की कड़ी में अपन दूसरा आयोग पढ़ेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत करती है, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है, इसी अधिनियम की धारा 3 के तहत करती है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष और सदस्य के बारे में पढ़ेंगे अपन। इसमें एक अध्यक्ष होता है जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मुख्य न्यायाधीश ही हो, कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या उसे 7 वर्षों का अनुभव हो। एक सदस्य जिसे मानवाधिकारों का व्यावहारिक ज्ञान हो, और एक सचिव। और ये आयोग जो है केवल संविधान की 7वीं अनुसूची जो है उसमें वर्णित खंड 2 और खंड 3 अर्थात राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर ही जांच करेगा। ये संघ सूची के विषयों की जांच नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अधिकार केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास है। इसी के साथ दिल्ली को छोड़कर शेष केंद्र शासित प्रदेश है अपने, उनके विषयों की जांच करने के लिए केंद्र सरकार किसी भी राज्य आयोग को आहूत कर सकती है, या किसी भी राज्य आयोग को कार्य सौंप सकती है। और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जैसा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रपति सदस्यों की नियुक्ति कर रहा था, इसमें राज्यपाल करेगा, और निम्न समिति की सिफारिश पर करेगा। जिस समिति में कौन कौन होगा? राज्य का मुख्यमंत्री होगा, गृह मंत्री होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, और जहाँ जहाँ विधान परिषद मौजूद है उन राज्यों में विधान परिषद का सभापति और विपक्ष का नेता। साथियों, यह ध्यान देने की एक बात है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसमें राज्यसभा का उपसभापति भाग लेता है, और इसमें विधान परिषद का सभापति भाग लेता है, ठीक है दोस्तों। और राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो हैं अपना त्यागपत्र सौंपेंगे राज्यपाल को, लेकिन इन्हें हटाएगा कौन? केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, इन्हें राज्यपाल नहीं हटा सकता है। और इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। अब इसी के साथ अपन पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग। तो मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 13 सितंबर 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे? भोपाल में। और इसके जो भवन का नाम है वो है पर्यावास भवन। इसका ध्येय वाक्य क्या है? हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के धर्माधिकारी। और वर्तमान कौन है? नरेंद्र कुमार जैन। वर्तमान कौन है? न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन। तो दोस्तों, इसी के साथ अपन एक और आयोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी हो चुकी है। इसमें अपन एक और आयोग को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। अपन अब पढ़ेंगे भारत निर्वाचन आयोग। तो भारत निर्वाचन आयोग जो है वह एक स्वायत्त, अर्धन्यायिक और संवैधानिक संस्थान है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में है। मैंने पहले बताया था, जिन चीज़ों का या जिन आयोगों का वर्णन संविधान में होता है उन्हें संवैधानिक कहा जाता है, और जिनका निर्माण अधिनियम द्वारा होता है या संसद द्वारा होता है, जिनका वर्णन संविधान में नहीं होता है, उन्हें वैधानिक कहा जाता है या सांविधिक कहा जाता है। तो भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, ठीक है। और संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में इसके गठन का प्रावधान दिया गया है। इसका गठन कौन करता है, या इसका गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और 25 जनवरी को ही अपना राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और इसकी जो इतिहास है उसको अपन जान लेते हैं। 1950 से 1989 तक की स्थिति जो थी, यह एक सदस्यीय आयोग था। फिर 89 से 90 में 3 सदस्यीय बना, फिर 90 से 93 में ये 1 सदस्यीय बना, और फिर 1993 से लेकर वर्तमान 2022 तक ये 3 सदस्यीय है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अधिकतर मामलों में तो राष्ट्रपति ही करेगा, चाहे वो समिति से सलाह लो या कुछ भी हो, लेकिन राष्ट्रपति ही करता है। और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। जैसे कि इसमें 2 सदस्य और होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा, उनकी और अन्य प्रादेशिक जो राज्यों में होते हैं निर्वाचन आयोग, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। और निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है, मैंने पहले बताया आपको। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जो वेतन भत्ते और सेवा शर्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही हैं। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्त जो हैं उनको केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता है।
और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है, जिस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, उसी प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है, अन्यथा उसे भी नहीं हटाया जा सकता। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का क्या है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। और ये भारत निर्वाचन आयोग है या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, ये विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव यही करवाता है। और इसके अलावा जो नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, उनके चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसकी कुछ कमियां भी रही है, वो कमियां भी आप जान लो कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कार्यपालिका का हस्तक्षेप है, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें संविधान में आयुक्तों की योग्यता और शपथ का प्रावधान नहीं दिया गया है। आयुक्तों की सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो कार्यकाल की सुरक्षा है, अर्थात उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। लेकिन अन्य नियुक्त आयुक्त जो हैं उनको कार्यकाल की सुरक्षा नहीं है, उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। और इसका स्वतंत्र सचिवालय नहीं है, ठीक है ना। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वी.एस. रमा देवी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और जो 61वें संविधान संशोधन जो है 1988 में हुआ था, उसके द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? 1998 में। कहाँ पर हुआ था? गोवा में। और 2004 से संपूर्ण भारत में होने लगा। और नोटा का प्रयोग ये कब हुआ था? 2013 में। एक और फैक्ट की चीज़ है कि मतदान की अवधि से कितने घंटे पूर्व मतदान क्षेत्र में शराब नहीं बेची जा सकती, तो 48 घंटे पूर्व शराब नहीं बेची जाती, उससे पूर्व बंद कर दी जाती है। और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था 2010 को। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग का अलग से कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, बल्कि संविधान का जो अनुच्छेद 243 ड या के हैं उसके तहत पंचायती राज का वर्णन है। और इसी के अनुच्छेद 243 य क या जेड ए के तहत नगरीय निकाय के चुनाव का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि उसमें राज्य निर्वाचन आयोग होगा और वह इनका निर्वाचन करवाएगा। अलग से कोई प्रावधान नहीं है राज्य निर्वाचन आयोग का। और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था? 1 फरवरी 1994 को, ठीक है। और जो पंचायती राज है उसका वर्णन है भाग 9 में, और नगरीय निकाय जो है उनका वर्णन है भाग 9 क में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आप कल अपन मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में डिटेल से जानेंगे, तो आप कल के लिए तैयार रहिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।